हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे लेट्स ट्राई 3 और चैप्टर 3 है, क्लास 8th का टॉपिक है, माइलस्टोन बुक है। तो सभी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें आपने जो एक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए नोटबुक पर ये डायग्राम हमने बना लिया जैसा गिवन है, सारे एंगल्स मेजर कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये है एंगल 1, सभी एंगल जो हमारे एक्सटीरियर हैं गिवन है, बस ये एंगल जो एक एक्सटीरियर है ये हमारे पास नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल 1 हमारा कैसे फाइंड होगा, ये टोटल सम कितना होता है 180। तो 180 में से जो इंटीरियर एंगल है उसको माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर एंगल 1 हमारा आ गया 70 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें 1 थोड़ी ना फाइंड करना है, हमें तो x फाइंड करना है। तो अब कैसे करेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, चाहे उसमें कितनी ही साइड्स हों, पॉलीगन उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा 360 होगा। तो ये सारे एंगल्स मैंने राइट डाउन कर लिए हैं। देखिए आपके डायग्राम में गिवन है x 105 70 40 80 सब का सम किया, किसके इक्वल आ गया आपका 360 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आएगा 360 आएगा। क्लियर है सभी को। हमने ऐड किया इसको, x प्लस ये हो गया 295 इक्वल टू 360 एंड x इक्वल टू हो गया 360 माइनस 295, x इक्वल टू 65 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें यही आपने ध्यान में रखना है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं एक पॉलीगन में, उन सबको आपने ऐड करके 360 के इक्वल रखना है। सभी क्वेश्चंस में यही प्रोसेस चलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में ये डायग्राम है। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से समझेंगे। देखो x प्लस 57 प्लस 57 प्लस 72 प्लस 88 सारे मिला के किसके इक्वल आ जाएगा 360 के। ठीक है, तो वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360, देन x प्लस 57 प्लस 57 प्लस 72 प्लस 88 इक्वल टू 360 and angle x plus 274 equal to 360 and angle x equal to 360 minus 274 एंगल x इक्वल टू 86 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। थर्ड देखिए, ये डायग्राम है, ये y है, ये 140 है, ये 35 है और ये 90 का साइन है। तो अब जब ये 90 है तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, तो ये एंगल भी कितना आएगा मेरा 90 आएगा, क्योंकि कैसे एंगल हैं ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये 90 है तो ऊपर भी कितना बचेगा, यहाँ पर 90 बचेगा। तो अब सभी को प्लस कर लो, y प्लस 140 प्लस 35 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 360 एंड y प्लस इनका सम आ गया 265 इक्वल टू 360 एंड एंगल y इक्वल टू 360 माइनस 265, ये प्लस का था इधर गया तो माइनस, y इक्वल टू 95 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, बुक आप क्वेश्चन जो है बुक में से रीड करेंगे। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स, रेगुलर पॉलीगन है ये। कैसा पॉलीगन है, रेगुलर। तो 8 साइड्स हैं। अब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, ये आपको मालूम है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 360 को नंबर ऑफ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हुआ 45 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 45 डिग्री।
इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है फोर्थ का बी पार्ट। यहाँ पर देखिए पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स, रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 10 साइड्स हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360। ईच एंगल का सम कितना आ जाएगा 360 अपॉन 10, 10 से डिवाइड कर देंगे 36 डिग्री। तो ये आपका फोर्थ का बी पार्ट है, 36 डिग्री इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360, आपको पता है, और क्वेश्चन में गिवन है मेजर ऑफ ईच एंगल 60 डिग्री। तो वो पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे आएंगे, जो 360 टोटल एंगल है उसको एक एंगल से डिवाइड कर दो, ईच एंगल की जो मेजर है। तो 360 अपॉन 60 कैंसिल आउट हुआ 6 साइड्स। दैट मीन्स उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 162। यहाँ पर इंटीरियर एंगल गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट है 162। देन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 180 में से 162 को माइनस कर देंगे 18 डिग्री, क्योंकि आपको पता है इस तरह से ये डायग्राम होता है। तो एक एंगल ये हमारा होता है इंटीरियर, तो ये बचता है एक्सटीरियर। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। अब 180 में से एक एंगल मेरे पास गिवन है, तो दूसरा कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस करके। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर की है, 180 माइनस 162 दैट इज 18 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन होता है 360 एंड नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो 360 अपॉन में 18, 18 क्या था हमारा, ईच एंगल की मेजरमेंट एक्सटीरियर एंगल की। तो एक एंगल से डिवाइड कर दिया 20 साइड्स, दैट मीन्स साइड्स कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो क्या उसमें साइड्स 12 साइड्स वगैरह कुछ पॉसिबल हो पाएंगी, इस तरह का ऐसा क्वेश्चन है, आप बुक से रीड करेंगे। तो यस पॉसिबल। ये हमें कैसे पता लगा कि पॉसिबल है, देखो इस तरह से ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है 30 डिग्री, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी, 360 अपॉन 30 कैंसिल आउट हुआ 12। ये पूरा कैंसिल हो गया ना, कंप्लीट कैंसिल हो गया, 12 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आया, दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, यस पॉसिबल, पॉलीगन इज पॉसिबल। यदि ये फ्रैक्शन में आ जाता 5/4 या 3/2 तो दैट मीन्स वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने इसको लिखा है यस पॉसिबल। ठीक है, तो ये 12 साइड्स इसकी आंसर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखिए नॉट पॉसिबल, ईच इंटीरियर एंगल है 45 डिग्री, देन एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 180 में से 45 माइनस करेंगे 135 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल हो गया 135। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास 360, नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन 135, देखिए कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया 8/3। यही चीज़ अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में 7th में समझाई थी। फ्रैक्शन में यदि आएगा तो आप क्या लिखेंगे, पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर आएगा नॉट पॉसिबल। यहाँ मैंने लिखा भी है नीचे, हैंस नंबर ऑफ साइड्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड देन इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन सच दैट ईच इंटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। आप ऐसे राइट डाउन करेंगे इसको। ठीक है, देखो जब भी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी होती है ना, तो आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक तो जो आपका होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, वो तो सेम रहेगा, और आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट होनी चाहिए, तब आप नंबर ऑफ साइड्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी साइड्स डज ए पॉलीगन हैव
if the difference between its interior and exterior angle of polygon is 108. देखिए 9th क्वेश्चन, यहाँ मैंने लेट कर लिया, लेट एक्सटीरियर एंगल इज ए एंड इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, फिर वो कह रहा है डिफरेंस 108 का है तो a प्लस 108, ये इंटीरियर एंगल आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब पता है आपको कि दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस 108 इक्वल टू 180, a plus a 2a plus 108 180 and 2a equal to 180 minus 108, that is 2a equal to 72 and a equal to 72 upon to 36, then a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36 और a ही हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 36 डिग्री एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360, तो नंबर ऑफ साइड्स भी इसमें पूछी थी तो कितनी आ जाएंगी 360 अपॉन 36, दैट इज 10, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई हमारी 10, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं आप नंबर ऑफ साइड्स, बस आपके पास में ईच एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि टोटल तो 360 होता है आपको पता है। ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू इन द गिवन फिगर, ये डायग्राम है, तो आप डायग्राम बुक से बनाएंगे अपना सॉल्यूशन। देखिए ये, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल u को फाइंड करेंगे, ये जो u है, u कैसे फाइंड होगा, देखो ये u और ये 106 मिला के कितना होता है 180, तो हमारे पास u की वैल्यू कैसे आ जाएगी, एंगल u प्लस 106 इक्वल टू 180, देन u इक्वल टू 180 माइनस 106, u हमारा आ गया 74, ये एंगल हमारा 74 आ गया। अब z फाइंड करना है। अब z देखिए आपने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ट्रायंगल में जो आउटर एंगल होता है उसका सम किसके इक्वल होता है, इंटरनल जो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है, सामने अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये आ गया 26 प्लस 106, दैट इज़ 32, 132, तो z की वैल्यू आ गई 132। अब है हमारा एंगल 1। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे सर ने एंगल 1 कहाँ से लिया, तो ये हमें अपनी तरफ से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एंगल फाइंड नहीं होगा आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसमें ये 128 होता है, तो 1 कितना आ गया, 180 में से 128 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 180 माइनस 128, एंगल 1 आ गया 52 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 हो गया 52 डिग्री। अब हमें y फाइंड करना है, तो y भी सेम प्रोसेस, आउटर एंगल अपोजिट टू एंगल के इक्वल, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस 101, 1 की वैल्यू है 52 प्लस 101, दैट इज एंगल y इक्वल टू 153 डिग्री, ये आ गए। और अब आपको पता है 1 2 3 4 5, ये x, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, x 128, y u z, इन सभी का सम कितना आएगा 540, क्योंकि कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो यहाँ पर एंगल x प्लस 128 प्लस y प्लस u प्लस z इक्वल टू 540, सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दो, x एज इट इज़ 128, y की वैल्यू 153, u की वैल्यू 74, z की वैल्यू 132 इक्वल टू 540, x एज इट इज़ रहा, इन सभी को मैंने प्लस किया तो 487 इक्वल टू 540 एंड x इक्वल टू आ गया 540 माइनस 487, x की वैल्यू हमारी आ गई 53 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सारे एंगल्स फाइंड करने। आई होप कि आपको अच्छे से ये लेट्स ट्राई समझ आई होगी। ठीक है, अब आपके लिए मैं ये सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो अच्छे से इन क्वेश्चनों को आपने करना है। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट्स तक शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी इजीली क्वेश्चंस को कर सकें।